डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मैं आज भी मां की कमी महसूस करता हूं। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की आत्मकथा के विमोचन पर भावुक हुए पीएम मोदी। मुंबई के घाटकोपर इलाके में हुआ भूस्खलन, पहाड़ का हिस्सा चौल पर गिरा, 2 लोगों की मौत। झारखंड में छात्र मांगे पर अडिग, सीएम सोरेन से सीधी बात की मांग, सीबीआई जांच की मांग बरकरार। भारी बारिश के कारण नोएडा के जेवर हवाई अड्डे में जलभराव की स्थिति, मूसलाधार बारिश के बीच जलभराव, आधे घंटे में पानी निकालकर मार्ग किया सामान्य, फ्लाइट्स और यात्रियों की आवाजाही जारी, अखिलेश ने कसा तंज। नमस्कार, टॉप अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी मिश्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम नरेंद्र मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति की जमकर तारीफ की और उनके जीवन संघर्ष को प्रेरणा बताया। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी मां का भी जिक्र किया और उनका जिक्र कर भावुक भी हुए। आत्मकथा में रामनाथ कोविंद के जीवन की कहानी है। इसमें उनके शुरुआती वर्षों से लेकर सार्वजनिक जीवन और भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में सेवा तक के अनुभवों, संघर्षों और उपलब्धियों का ब्यौरा है। इस किताब के विमोचन के अवसर पर अपने संबोधन में पीएम नरेंद्र मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति की तारीफ करते हुए कहा, राष्ट्रपति के रूप में उनका मार्गदर्शन और उनका स्नेह, उनकी आत्मीयता मेरी बहुत बड़ी पूंजी रही है। मुंबई को घाटकोपर इलाके में भूस्खलन हो गया, जिसकी चपेट में आकर कई लोग दब गए। पुलिस ने बताया कि 2 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं और 6 से 8 लोग अभी भी फंसे हुए हैं। यहां तक कि राहत और बचाव कार्य जारी है। मुंबई में भारी बारिश का दौर जारी है और माना जा रहा है इसे लेकर कि भारी बारिश के चलते ही भूस्खलन हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मुंबई के घाटकोपर इलाके में आने वाले चिराग नगर में भूस्खलन के चलते गौसिया चौल पर पहाड़ का हिस्सा आ गिरा। इस भूस्खलन की चपेट में आकर कई लोग मलबे में दब गए। हादसे में 2 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोगों को बचाया जा चुका है। हालांकि मलबे में अभी भी 6 से 8 लोगों के फंसे होने की आशंका है, जिन्हें बचाने के लिए राहत और बचाव कार्य जारी है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में हुई धांधली को लेकर छात्रों का प्रदर्शन 19वें दिन भी जारी है। देर रात डीसी मंजुनाथ भजंत्री और एसएसपी जयपाल सिंह स्टेडियम में बने सत्याग्रह स्थल पर छात्रों को समझाने पहुंचे। डीसी ने छात्रों से उनका हालचाल पूछा। उन्होंने कहा कि आप लोगों में से जो घर जाना चाहते हैं उनके लिए प्रशासन द्वारा वाहनों की व्यवस्था की गई है। साल 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने की रणनीति तैयार की है। अगले 6 महीने तक प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में बूथ सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। कमजोर बूथों पर दूसरे शक्ति केंद्रों के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देने की तैयारी है। पार्टी का फोकस वोटर लिस्ट प्रबंधन और पन्ना प्रमुख प्रणाली को मजबूत करने पर रहेगा। बूथ समितियों के भौतिक सत्यापन का अभियान भी तेज किया गया है और प्रदेश कार्यालय ने इसकी रिपोर्ट मांगी है। केंद्रीय एवं प्रदेश पदाधिकारी और मंत्री बूथों पर प्रवास करेंगे। वहीं टिफिन बैठकों के जरिए कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर जोड़ने की कवायद होगी। यहां तक कि बीजेपी का लक्ष्य साल 2024 में कमजोर रहे बूथ मैनेजमेंट को सुधार कर साल 2027 में मजबूत चुनावी परिणाम हासिल करना है। पार्टी चुनाव से पहले निचले स्तर तक संगठन को दुरुस्त कर अपनी चुनावी जमीन मजबूत करने में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारी बारिश के दौरान टर्मिनल को पार्किंग क्षेत्र से जोड़ने वाले मार्ग पर कुछ समय के लिए पानी जमा हो गया। ज्यादा बारिश के बाद बनी इस अस्थायी स्थिति पर एयरपोर्ट प्रशासन तत्काल कार्रवाई की। एयरपोर्ट टीमों ने सक्रियता दिखाते हुए 30 मिनट के भीतर जल निकासी सुनिश्चित की। इसके बाद मार्ग पर आवाजाही पूरी तरह सामान्य हो गई। एयरपोर्ट से फ्लाइट्स व यात्रियों का
आवागमन सुचारू रूप से जारी है। नोएडा एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बताया कि कम समय में ज्यादा तेज बारिश के बाद टर्मिनल और पार्किंग क्षेत्र को जोड़ने वाले मार्ग पर कुछ देर के लिए पानी जमा हो गया। स्थिति की जानकारी मिलते ही एयरपोर्ट की टीमें सक्रिय हुई और जल निकासी का काम शुरू किया गया। टीमों की त्वरित कार्रवाई से आधे घंटे के भीतर जमा पानी को निकालकर मार्ग पर आवाजाही को सामान्य कर दिया गया। पिछले 17 दिनों की कार्यवाही में अब तक 12 नए बिल संसद में पेश किए गए हैं, जिनमें से 7 बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास हो चुके हैं। इनमें से सिर्फ 2 बिलों पर सदन में चर्चा हुई, जबकि बाकी बिल विपक्ष के हंगामे और विरोध के बीच पारित किए गए। सत्र के दौरान संसद की कार्यवाही भी लगातार प्रभावित हुई। 17 दिनों में लोकसभा सिर्फ करीब 16 घंटे 20 मिनट चली, वहीं राज्यसभा में 28 घंटे 50 मिनट काम हुआ, यानी दोनों सदनों की कार्यवाही तय समय के मुकाबले काफी कम रही। संसद परिसर में एनडीए और इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन किया। एनडीए सांसदों ने विपक्ष पर संसद में चर्चा से भागने का आरोप लगाया, जबकि विपक्ष ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान दोनों पक्ष आमने सामने भी आ गए। प्रियंका गांधी के संसद पहुंचने पर बीजेपी सांसद राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगाने लगे। बीजेपी सांसद मुकेश दलाल ने पूछा कि राहुल गांधी झारखंड में छात्र प्रदर्शनकारियों से क्यों नहीं मिल रहे हैं। हंगामे के चलते कार्रवाई स्थगित कर दी गई। चाईबासा पुलिस केंद्र में नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के 4 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। इसी के साथ जिला पुलिस ने सारंडा, कोल्हान और पोड़ा घाट को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है। सिंहभूम कोल्हान रेंज के डीआईजी अनुरंजन किस्पोटा, डीआईजी सीआरपीएफ पश्चिम सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक अमित रेणु, सरायकेला खरसावा के एसपी मनोज स्वर्गियारी, सीआरपीएफ 60 बटालियन के कमांडेंट 174 बटालियन के कमांडेंट मनोज जंग, 197 बटालियन के कमांडेंट चक्रधरपुर एसडीपीओ सैयद मुस्तफा हाशमी और चाईबासा एसडीपीओ बहामन टूटी की मौजूदगी में 10 लाख के इनामी नक्सली सहित 4 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। सभी के मुख्य धारा में लौटने पर स्वागत किया गया। सरेंडर करने वालों में 10 लाख के इनामी सालूका कायम शामिल है। आत्मसमर्पण कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कोल्हान रेंज के डीआईजी अनुरंजन किस्पोटा ने कहा कि पश्चिमी सिंहभूम जिले में ऑन रिकॉर्ड कोई नक्सली नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी सिंहभूम छोड़कर जो नक्सली दूसरे जिले में भागकर छुपे हुए हैं, उन्हें चेतावनी दी जा रही है कि आत्मसमर्पण कर दें। अजितमल कोतवाली क्षेत्र के भीखेपुर जुआ मार्ग पर चेकिंग के दौरान पुलिस और गौकशी के मामले में वांछित आरोपी के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी आरोपी बारिक हुसैन को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि थाना अजितमल स्वाट और सर्विलांस की संयुक्त टीम भीखेपुर जुआ मार्ग पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। फायरिंग के दौरान थानाध्यक्ष की जीप में भी गोली लगी। मुठभेड़ में आरोपी बारिक हुसैन घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। घायल आरोपी को उपचार के लिए सीएचसी अजितमल भेजा गया। बदायूं के थाना अलापुर क्षेत्र के बिचपुरी गांव के पास उसावा के एमओआईसी राहुल सिद्धार्थ जा रहे थे कि उनकी गाड़ी से गाय की टक्कर हो गई, जिसमें गाय की मौत हो गई। वहां पर मौजूद पब्लिक आग बबूला होती हुई नजर आई और फिर उन्होंने डॉक्टर की बेरहमी से पिटाई की। साथ ही वहां के लोगों का कहना है, जो गुस्से में है, उन्होंने कहा कि डॉक्टर नशे में धुत था। आपको बता दें कि गाड़ी में खाली बियर के टीन भी बरामद देखने को मिले, लेकिन जब डॉक्टर का मेडिकल कराया गया तो उसमें नॉन अल्कोहल पाया गया, यानी कि डॉक्टर के शरीर पर काफी चोटें थी। फिलहाल इस मामले में मेडिकल पर सवाल निशान उठने लगे हैं और अगर डॉक्टर नॉन अल्कोहल थे तो खाली बियर के टीन गाड़ी में क्या कर रहे थे। फिलहाल के लिए मेडिकल पे सवाल उठाए जा रहे हैं। फिलहाल देखना होगा इस मामले में प्रशासनिक अधिकारी क्या करते हैं। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। हरदोई के संडीला क्षेत्र स्थित पल्स हॉस्पिटल में डिलीवरी के दौरान नवजात बच्ची की मौत के बाद इलाज के लिए लखनऊ ले जाई गई महिला की भी मौत हो गई। सरोजनी देवी को विगत 8 अगस्त को डिलीवरी के लिए पल्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। इसी दौरान नवजात बच्ची की मौत हो गई थी। महिला की हालत बिगड़ने पर अस्पताल ने
उसे लखनऊ के एक निजी अस्पताल में रेफर किया, जहां सही से इलाज न मिलने पर परिजन उसे लखनऊ के दूसरे निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन महिला की भी मौत हो गई। महिला की मौत के बाद परिजन शव लेकर संडीला स्थित हॉस्पिटल पहुंची और जमकर हंगामा किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को कार्रवाई का आश्वासन दिया। घटना के तुरंत बाद हरदोई में स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर लोगों में आक्रोश देखने को मिला। अब अगली खबर की ओर। कासगंज जनपद में अलीगढ़ मंडल आयुक्त संगीता सिंह ने सोरो स्थित लहरा गंगा घाट का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने श्रद्धालुओं और गोताखोरों से बातचीत कर कांवड़ यात्रा की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मेडिकल कैंप, प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंध सहित सभी इंतजाम संतोषजनक पाए गए। आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रहे। इस अवसर पर जिलाधिकारी प्रणय सिंह, पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। कुशीनगर के हाटा कोतवाली क्षेत्र में दो सहेलियों के बीच शुरू हुआ विवाद अब मारपीट और मुकदमे तक पहुंच गया है। दोनों पक्षों की ओर से पुलिस को तहरीर दी गई, जिसके आधार पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं, लेकिन दूसरे पक्ष की युवती पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। आरोप है कि उसके साथ मारपीट हुई, चोटें आईं और इसके बावजूद उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर दिया गया। अब वो एसपी कुशीनगर से मिलकर निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग करने की बात कह रही है। पुलिस ने बताया कि दोनों पक्षों के तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल हाटा पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। दोनों पक्षों की ओर से लगाए गए आरोपों की पुष्टि जांच और साक्ष्यों के आधार पर होगी। कुशीनगर के कसिया थाना क्षेत्र के चूरामन छपरा गांव में 24 साल का मोहित की हत्या का पुलिस ने महज 3 घंटे में खुलासा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक मोहित का आरोपी की बेटी से प्रेम प्रसंग चल रहा था। देर रात आरोपी ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया, जिसके बाद गुस्से में उसने लोहे की रॉड से मोहित के सिर और गले पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। सुबह मोहित का शव घर के बाहर मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना से नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने रामकोला कस्या मार्ग पर शव रखकर प्रदर्शन किया और शव पुलिस को सौंपने से इनकार कर दिया। मौके पर कई थानों की पुलिस फोर्स, एसडीएम और सीओ पहुंचे। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं एक अन्य आरोपी फरार है, जिसकी तलाश अभी जारी है। मोहनलालगंज के भागूखेड़ा इलाके में डंपर की टक्कर से बाइक सवार के घायल होने के बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। हादसे से नाराज ग्रामीणों ने पुलिस चौकी में जमकर तोड़फोड़ की। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद डंपर चालक जान बचाने के लिए पुलिस चौकी में छिप गया था। यहां तक कि आक्रोशित ग्रामीणों ने चौकी में घुसकर चालक को बाहर निकाला और उसकी पिटाई शुरू कर दी। पुलिस ने किसी तरह ग्रामीणों के चंगुल से चालक को बचाया। वहीं चौकी में तोड़फोड़ करने और चालक के साथ मारपीट करने वाले लोगों की भी पुलिस पहचान कर रही है। कंधे नन्हे हैं, लेकिन हौसला किसी बड़े कांवड़ियों से कम नहीं। महज 6 साल की महक और उसकी बहन अनन्या ने मम्मी पापा की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए हरिद्वार से कांवड़ उठाई और करीब 1 सप्ताह तक पैदल चलकर मेरठ पहुंची। दोनों बहनें 11 लीटर जल वाली कांवड़ लेकर जब सोमवार को मेरठ पहुंची तो रास्ते में जिसने भी उन्हें देखा उनकी आस्था और हौसले को सलाम किया। पूरे सफर के दौरान दोनों बहनें उत्साह के साथ बोल बम के जयकारे लगाती रही। दोनों ने कांवड़ से लाए गंगा जल से भगवान शिव का जलाभिषेक किया। महक और अनन्या ने बाबा भोलेनाथ से अपने मम्मी पापा की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की कामना की। नन्हे कंधों पर कांवड़ का भार जरूर था, लेकिन चेहरों पर थकान से ज्यादा उत्साह नजर आया। रास्ते में लोगों ने दोनों बहनों का हौसला बढ़ाया और उन्हें आशीर्वाद दिया। महक और अनन्या की ये कांवड़ यात्रा सिर्फ आस्था की कहानी को नहीं दर्शाती, बल्कि माता पिता के प्रति उनके निश्चल प्रेम और समर्पण की भी मिसाल बन गई है। निराला और महादेवी की साहित्यिक नगरी प्रयागराज में अपराध और माफिया संस्कृति के खिलाफ काव्यात्मक विरोध के अभियान रंग दे बसंती की शुरुआत हुई। हिंदुस्तानी अकादमी में आयोजित कार्यक्रम में युवा कवियों ने अपनी कविताओं के जरिए माफिया संस्कृति और भय के माहौल के खिलाफ आवाज उठाई। अभियान का उद्देश्य युवाओं को रचनात्मक अभिव्यक्ति का मंच देना और उन्हें सकारात्मक दिशा में जोड़ना है।
इसकी मूल भावना बंदूक की जगह ब्रश और डर की जगह डायलॉग रखी गई है। अभियान 14 अगस्त तक प्रदेश के अलग अलग जिलों के प्रमुख शहरों में चलेगा। कार्यक्रम में देश के अलग अलग हिस्सों में आए युवा कवियों ने ओज और वीर से रस की कविताएं प्रस्तुत की। दिल्ली विश्वविद्यालय के संक्षेप बरनवाल, मध्य प्रदेश के अभिषेक अवस्थी, बीएचयू की आकांक्षा बुंदेला, बिहार के मुरारी मंडल, बलिया के बजरंग नाथ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अभिजीत मिश्रा और डॉक्टर मृत्युंजय परमार ने अपनी रचनाओं के जरिए अपराध और माफिया संस्कृति पर निशाना साधा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के भोलारा टोल प्लाजा पर टोल कर्मी की पिटाई का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ मनबड़ युवक टोल बूथ के अंदर घुसकर कर्मी के साथ मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है इसे लेकर की घटना 10 अगस्त की है। मामले में आरोपियों की पहचान आजमगढ़ के बदोरा ग्राम प्रधान सुरेश यादव और उसके समर्थकों के रूप में की गई है। घटना के तुरंत बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। मामला अखंड नगर थाना क्षेत्र के भेलारा टोल प्लाजा का बताया जा रहा है। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर निकाली जा रही रैली के दौरान युवकों के आपस में भिड़ने से मचा हंगामा। रैली में बाजे गाजे के बीच युवकों के विवाद बढ़ गया और देखते ही देखते दोनों पक्ष आमने सामने आ चुके हैं। साथ ही घटना कोतवाली थाना के सामने की बताई जा रही है। विवाद की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तत्परता दिखाते हुए स्थिति को शांत कराया गया। पुलिस की कार्रवाई के बाद मामला शांत हो गया और रैली आगे की ओर बढ़ गई। मस्तूरी थाना क्षेत्र के गतोरा स्थित शासकीय कंपोजिट मदिरा दुकान में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को मस्तूरी पुलिस और एसीसीयू की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने कर्ज में डूबे होने के कारण शराब दुकान में रखी नकदी लूटने की योजना बनाई थी। पुलिस के मुताबिक 4 नकाबपोश आरोपी शराब दुकान पहुंचे। उन्होंने सुरक्षा कर्मियों को चाकू दिखाकर धमकाया और मारपीट कर उनके हाथ पैर बांध दिए। इसके बाद दुकान का ताला तोड़कर अंदर घुसे और ग्राइंडर, कटर व छेनी से लॉकर काटने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुआ। इसके बाद आरोपी शराब की बोतलें, 2 मोबाइल फोन और सीसीटीवी का डीवीआर लेकर फरार हो गए। साथ ही आरोपियों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, स्कूटी, गैस कटर, ग्राइंडर, कटर मशीन, छेनी, चाकू और लूटे गए 2 मोबाइल बरामद किए गए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।